चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः हस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 7वां स्कंद चल रहा है। भगवान प्रहलाद जी की कथा चल रही है और अब आगे नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु और उसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष ये दोनों अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय थे तथा सनकादि के शाप से असुर हो गए थे। फिर भी उनके वंश में जब जन्म लेकर प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। संसार में सद्गुणों का जितना भी वर्णन होता है वे सब प्रहलाद के जीवन में थे। देवता लोग उनके दुश्मन हुए तो क्या हुआ? जब उनकी सभा में यह प्रश्न उठता है कि संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है, तब वे सर्वसम्मति से प्रतिमान के रूप में प्रहलाद को रखते हैं और कहते हैं कि भक्त हो तो प्रहलाद जैसा। नारद जी ने आगे कहा कि जब भगवान ने बराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया तब उसकी माता और पत्नी आदि को बड़ा दुख हुआ। उस समय हिरण्यकश्यपु ने उनके पास जाकर और उनके समीप बैठकर उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाया, वेदांत का उपदेश किया। देखो, वेदांत एक तो आसुर होता है, दूसरा दैव होता है। जब अपने दोषों के समर्थन के लिए वेदांत का प्रयोग होता है तब वह आसुर वेदांत हो जाता है, और जब दूसरों को समझाने के लिए वेदांत का उपदेश किया जाता है तब वह दैव वेदांत हो जाता है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई की पत्नी और माता को समझाया कि आत्मा अजर अमर है, वह कभी मरती नहीं है, जबकि शरीर सबके मरने वाले हैं। इसलिए तुम लोग हिरण्याक्ष की मृत्यु के कारण शोक मत करो। अपने इस उपदेश को स्पष्ट करने के लिए उसने सुयज्ञ के पौराणिक आख्यान का दृष्टांत भी दिया। देखो, जैसे ऋग्वेद में सुबंधु का उपाख्यान आया है, वैसे ही श्रीमद् भागवत में सुयज्ञ का उपाख्यान है। दोनों की कथाएं मिलती जुलती हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि सुयज्ञ युद्ध भूमि में मर गए थे। परिवार वाले उनके शव को घेरे हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। यमराज ने बालक रूप धारण करके उनको समझाया कि तुम लोग बूढ़े हो गए हो, लेकिन तुम्हें समझ बिल्कुल नहीं है। यह मनुष्य जहाँ से आया था वहाँ चला गया, फिर इसके लिए तुम लोग शोक क्यों करते हो? यदि तुम्हारे शोक का कोई उपाय हो, उससे ये फिर जीवित हो जाए या इसके बदले कोई दूसरा आ जाए तो शोक करना ठीक है, लेकिन जब यह गया हुआ प्राणी वापस लौट कर आएगा ही नहीं, तब इसके लिए रोने कल्पने की क्या आवश्यकता है? इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने एक चिड़िया का भी दृष्टांत दिया और समझाया कि जब बहेलिये ने पक्षी शावकों को पकड़ लिया तब उनके माँ बाप भी जो चारा चुग कर लौटे थे जाल में गिरकर फंस गए। इसलिए तुम लोग स्वयं क्यों नहीं देखते कि मृत्यु सबको घेरे हुए है और तुम्हारे सिर पर भी सवार है? आज यह गया, कल तुम जाओगे, फिर रो रो कर अपना समय क्यों नष्ट कर देते हो? इस प्रकार हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार वालों को ऐसा आसुर उपदेश दिया कि एक बार उन सब का शोक निवृत्त हो गया। उसके बाद हिरण्यकश्यपु के मन में आया कि उसे स्वयं अजर अमर हो जाना चाहिए। उसने दूसरों को तो उपदेश दिया कि शरीर नश्वर है, यहाँ कोई भी जीवित रहने वाला नहीं है, लेकिन स्वयं ऐसा उपाय करने का संकल्प किया जिससे उसकी मृत्यु ही न हो। यही हाल संसारी लोगों का है। क्यों भाई, जब तुम दूसरे के शरीर को कुछ नहीं समझते तब अपने शरीर को महत्व क्यों देते हो? तुम्हें जब दूसरे की चीज लेनी होती है तब तो बिना संकोच से ले लेते हो, लेकिन अपनी कोई चीज देनी होती है तब कहने लगते हो कि यह कैसे होगा। यही आसुर प्रवृत्ति है और यह ग्राह्य नहीं, त्याज्य है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपने आसुर संकल्प के अनुसार बड़ी भारी तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या के फलस्वरूप उसके सिर से एक ज्वाला निकली और वह स्वर्ग को भस्म करने लगी। उससे देवताओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि महाराज, आपको कुछ मालूम नहीं है क्या? हम यह बताने आए हैं कि हिरण्यकश्यपु तपस्या द्वारा स्वयं ब्रह्मा बनना चाहता है। इतना ही नहीं, वह विष्णु को
भी मारकर देवताओं का सब भविष्य छीन लेना चाहता है, इसलिए आप कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते ही थे। वे हिरण्यकश्यप के पास गए। उन्होंने देखा कि तपस्या करते करते हिरण्यकश्यप के शरीर के चारों ओर बावी बन गई है। ब्रह्मा जी द्रवित हो गए। उन्होंने उस पर अपने कमंडलू का जल छिड़का और उसके प्रभाव से हिरण्यकश्यप हष्ट पुष्ट स्वर्ण शरीर होकर प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने यह वर मांगा कि मेरी मृत्यु कभी न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। जो जन्म लेता है वह मरता ही है, मृत्यु से बच नहीं सकता। जो आंखों के सामने आएगा वह कभी ओझल भी होगा। इसलिए तुमने जो वरदान मांगा है वह अशक्य है, तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई और कहा कि आप यह वरदान तो दे ही सकते हैं कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न आपके बनाए किसी प्राणी से मरूं, न अप्राणी से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार हिरण्यकश्यप की अक्ल में मृत्यु से बचने के लिए जितने भी उपाय थे उन सबका उल्लेख उसने कर दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कानून कैसे भी बढ़िया से बढ़िया बनाए जाएं, वकील लोग उसमें कोई ना कोई छिद्र निकाल देते हैं और उनसे बचने का उपाय भी कर लेते हैं। सुना तो यहाँ तक गया है कि कानूनदान लोग कानून बनाते समय ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि यदि कोई उससे बचना चाहे तो बच जाए। इसी तरह हिरण्यकश्यप की प्रार्थना के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा वरदान दे देने पर भी उसमें छिद्र रह गया था, उसके मरने की गुंजाइश रह गई थी। लेकिन हिरण्यकश्यप ने तो यही समझा कि अब वह अजर अमर हो गया है, इसलिए उसने स्वर्ग से सब देवताओं को भगा दिया और वहां स्वयं त्रिलोकी का ऐश्वर्य धारण करके बैठ गया। आपको पहले यह सुनाया जा चुका है कि जो बैकुंठ से गिराया जाता है, जिसको वहां से देश निकाला दे दिया जाता है, उसको भी भगवान बहुत अधिक ऐश्वर्य देते हैं। उसका ऐश्वर्य देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि जो लोग बैकुंठ में रहते होंगे उनका ऐश्वर्य कितना अधिक होगा। इस प्रकार कैमुतिक न्याय से बैकुंठ वासियों के अनंत ऐश्वर्य, वीर्य और वैभव की सिद्धि होती है। यह वर्णन श्रीमद् भागवत में ही है कि हिरण्यकश्यप के लिए पहाड़ों ने अपनी मणियां प्रकट कर दी, नदियों ने रस प्रवाह होने लगा और अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा आदि सबके सब देवता जिस प्रकार हिरण्यगर्भ के संकल्प से चलते हैं उसी प्रकार हिरण्यकश्यप के संकल्प से चलने लगे। यहाँ तक कि उसको वर देने वाले ब्रह्मा जी भी रोज पूजा लेने के लिए उसके घर में आने लगे। नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि मैं हिरण्यकश्यप की स्तुति करने के लिए अपनी वीणा आदि लेकर गंधर्वों के साथ उसके यहाँ जाया करता था। उसका ऐसा प्रताप छा गया कि यदि किसी को कोई आश्चर्य देखना होता तो वह आकाश की ओर देखने लगता। नानाश्चर्य पदम नभा। उन दिनों सिनेमा घरों की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सिनेमा देखना चाहते वे आसमान के पर्दे पर देख लेते। इस प्रकार हिरण्यकश्यप अनंत ऐश्वर्य, अनंत वैभव से मंडित होकर अपना राज्य चलाने लगा। सबके सब देवता उसके सेवक हुए। अब इसके आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।